Now, good morning students. I am Pradeep Singh Rai. We are from Suraj Education Group. Today we discuss about the class 11th topic arithmetic. यह आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज इसका आपके पास क्या है सब पार्ट है। अब देखिए आपके पास अरिथमेटिक मीन आपके पास सीक्वेंस जो आपके पास होती है इसमें आपके पास एपी इसी का ही आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है सब पार्ट होता है। क्या होता है सब पार्ट। अब थोड़ा ध्यान से देखिए आपके पास क्या है अरिथमेटिक मीन होती क्या है। जैसे हमने क्लास 10th में सीखा था बेटा आपके पास अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। अगर आपके पास दो नंबर ए एंड बी हैं इनके बीच अगर मुझे मीन फाइंड करना होता था, क्या फाइंड करना होता था मीन, तो उसका क्या फॉर्मूला आता था मीन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू। यह आपके पास होता था a प्लस बी बाई टू। अब अरिथमेटिक इसके आगे लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है कोई भी दो नंबर है आपके पास या दो से भी ज्यादा कोई नंबर है उनके बीच अगर मीन्स आती हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या आता है कॉमन डिफरेंस इज सेम। जो डी आपके पास आता है अगर एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन्स की मैं बात करता हूं तो आपके पास क्या होता है सेम होता है। जैसे आपके पास अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज a प्लस b बाई 2। एग्जांपल के तौर पे देखिए आपके पास अगर मुझे 3 एंड 17 के बीच एक ही अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है सिर्फ एक, तो अरिथमेटिक मीन क्या मिलेगा आपके पास 3 प्लस 17 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास क्या मिलेगा 20 डिवाइड बाई 2 या तो 10। अब ध्यान से देखना आपके पास 3 यहाँ है 10 यहाँ है 17 यहाँ है। अब इनके बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 7। अब 10 और 17 के बीच भी आपके पास क्या है कॉमन डिफरेंस 7। दैट्स मींस आपके पास 10 आपके पास अरिथमेटिक मीन कब बनेगा जब इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम आएगा और नेक्स्ट टू टर्म का कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम आएगा। ठीक है, अदरवाइज आपके पास ये अरिथमेटिक मीन रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो अब आपके पास एक टाइप पड़ता है एन अरिथमेटिक मीन है उनको आपने क्या करना होता है इंसर्ट करना होता है। क्या करना होता है इंसर्ट। तो जरा देखिए आपके पास एक टाइप है इस टाइप से मैं आपके क्वेश्चन को लिखना चाहता हूं। क्वेश्चन आपके पास है इंसर्ट 6 arithmetic means between 3 and 24। 3 and 24 दो नंबर हैं इनके बीच आपने 6 arithmetic mean इंसर्ट करनी है। तो इसका जो पैटर्न होता है वो पैटर्न समझिए आपके पास। पैटर्न क्या आपके पास जैसे फर्स्ट नंबर ये ए, फर्स्ट नंबर को हम ए बोलते हैं a is equal to 6। अब पहले अरिथमेटिक मीन a1 a2 a3 a4 a5 a6 एंड आपके पास 24 ये है। अब मैं यहाँ से आपके पास तीन चीजें क्लियरफाई करूंगा। फर्स्ट आपके पास जो टर्म्स हैं वो कौन से ऑर्डर की हैं। अब ये जो पैटर्न बना है यहाँ टोटल टर्म्स कितनी है आपके पास बताइए। टोटल टर्म्स आपके पास है 6। तो आपको मीन पता करने के प्लस फर्स्ट टर्म a प्लस टर्म b यानी कि टोटल टर्म्स आपके पास है 8। कहाँ है 8। तो टोटल टर्म्स का आपके पास फॉर्मूला होता है n प्लस 2। n आपके पास अरिथमेटिक मीन्स आपको क्या करनी है इंसर्ट करनी है। दो टर्म्स आपके पास a और b होती हैं। ठीक है, तो n अरिथमेटिक मीन आपको इंसर्ट करनी है। अब आपके पास जो सेकंड टर्म है मैं एक और बात क्लियर कर देता हूं d और a1 का कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। जो a2 a3 का कॉमन डिफरेंस है उसके या a4 a5 के कॉमन डिफरेंस के या a6 और आपके पास 24 के, यानी कि प्रत्येक टर्म का आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पे सेम रहेगा। अब सेम रहेगा तो आपके पास d का आपके पास फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का वो आपके पास बनता है b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस 1। n जितनी मीन आपने इंसर्ट करनी है वो वैल्यू होती है। अब मुझे यहाँ 6 मीन इंसर्ट करनी है तो n आपके पास यहाँ कितना है 6 है। a की वैल्यू आपके पास फर्स्ट टर्म आपके पास 6, b आपके पास जो लास्ट टर्म होती है यह आपके पास 24। अब d के लिए आपकी वैल्यू फाइंड कीजिए 24 माइनस 3
डिवाइड या आपके पास 6 डिवाइड बाई आपके पास 6 प्लस 1, ये 3 मानिए, आप इसको 3 मानिए, 3 6 इंसर्ट करिए, ए आपके पास 3 है, सॉरी, ठीक है। अब ये आपके पास 3 6 प्लस 1, तो ये आपके पास 21 डिवाइड बाई 7, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है, 3 है, क्या है, 3 है। अब बेटा एक एपी हमने की है, उसके रूल को समझते हैं। यह आपके पास फर्स्ट टर्म होती है a1, यह आपके पास सेकंड टर्म होती है a2, यह आपके पास थर्ड टर्म a3, यह आपके पास a4, यह आपके पास a5, यह आपके पास a6, यह आपके पास a7 और ये वाले टर्म आपके पास a8। दैट्स मींस क्या है, जो आपके पास फर्स्ट टर्म आपके पास अरिथमेटिक मीन है वो आपके पास a2 के बराबर होती है। अब a2 का फार्मूला a प्लस d होता है, तो a1 आपके पास क्या a प्लस d, तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, a कितना 3, d आपके पास 3, तो 6 आ गया। अब सिमिलरली a2 ये आपके पास a3 के इक्वल होती है, इसको हम a प्लस 2d लिखते हैं, a3 आपके पास a4 के इक्वल है, a प्लस आपके पास 3d। समझिए इस बात को, जो तीसरी अरिथमेटिक मीन है, सॉरी ये तीसरी अरिथमेटिक मीन, वो एपी में फोर्थ टर्म है 1 2 3 4, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे आ रही है, फोर्थ पोजीशन पे आ रही है, एपी है तो a4 है, मगर मीन आपके पास थर्ड है, कोई बात नहीं, मीन थर्ड है मगर टर्म तो फोर्थ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब a4 आपके पास क्या आएगा, a5 a प्लस 4d, यानी कि आपके पास एक स्ट्रक्चर बनेगा a n, इसको हम a प्लस nd लिखते हैं, क्या लिखते हैं, nd। अब मुझे फाइंड करना है, तो 3 प्लस 3 6, ये आपके पास 9, उससे अगला 9 प्लस 3 12, उससे अगला 12 प्लस 3 आपके पास 18। अगर आपके पास अब क्या है a5 आपके पास 18 प्लस 3 21, कितना है 21, ठीक है। ये कहीं मिसप्रिंट नहीं, यहाँ 15 आएगा, सॉरी, ये आपके पास 15 प्लस 3 आपके पास 18, a6 आपके पास 18 प्लस 3 आपके पास 21। इस टाइप से जो नंबर्स बनेंगे वो नंबर्स आपके पास कहेंगे 3 3 के बाद 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24। तो ये आपके पास 6 अरिथमेटिक मीन है, 6 अरिथमेटिक मीन्स हैं, जिनको हमने क्या किया है, इंसर्ट किया है बिटवीन 3 और 24। तो ये पैटर्न है कोई भी अरिथमेटिक मीन को सीखने का, इसमें आप अच्छे से सभी कंसेप्ट को सीख सकते हैं, यह आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक बार इसको देखिए अच्छे से। अब अगर हम वापस काउंट देखेंगे कि आपके पास क्या था पैटर्न, फिर से बताता हूँ। जैसे तीनों 24 हैं, फर्स्ट टर्म को हम a लिखेंगे, लास्ट टर्म को हम b लिखेंगे। अब मुझे जितने भी इंसर्ट करनी है मीन, ये देगा आपको 6 मीन इंसर्ट करनी है, 4 मीन इंसर्ट करनी है, अरिथमेटिक मीन या 10 करनी है, वो आपके पास स्मॉल n की वैल्यू। टोटल टर्म आपके पास n तो अरिथमेटिक मीन की होगी, a प्लस b आपके पास 2 टर्म ये बच गई, तो टोटल टर्म्स आपके पास कितनी है, n प्लस 2। तो यहाँ 6 मीन थी, तो 6 प्लस 2 आपके पास कितनी होगी, टोटल टर्म्स आपके पास 8 टर्म्स होंगी। अब ये सारे रूल को फॉलो करते हैं, वो रूल आपके पास एपी का ही रूल है, कोई भी 2 टर्म्स है कंटिन्यूअस टर्म, चाहे वो अरिथमेटिक मीन हो या मीन टू बी है या a टू फर्स्ट मीन आपके पास इवन है, यहाँ कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ये आपके पास इंपोर्टेंस रहेगा। ये आपके पास क्या है, b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस 1। b आपके पास क्या है, लास्ट टर्म, क्या है लास्ट टर्म, a आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म, n आपके पास है अरिथमेटिक मीन्स, कितनी है, अरिथमेटिक मीन्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई n अरिथमेटिक मीन्स जितने भी बोलेगा। तो यहाँ 6 बोला था, 6 प्लस 1 24 में से 3 गया 21 को हमने 7 से कैंसिल किया, तो ये 3 आ गया। अब सबके बीच कॉमन डिफरेंस 3 आएगा, तो हमें पता है जो a1 बनेगा वो a2 सेकंड टर्म, देखो a2 सेकंड टर्म है b, मगर है मीन फर्स्ट, मगर टर्म आपके पास कौन से सेकंड है, तो इसको हमने बाय रूल्स बाय प्रॉपर्टीज हमने इसको
तो सोन जो आपके पास जनरलाइज फॉर्मूला बनेगा an is equal to a plus nd, ये एक्चुअल में n plus 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? n plus 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है। एक मीन आपके पास कम रहती है कोई भी टर्म से। अगर मुझे ये कहा जाए कि 10th टर्म आपके पास है, वो कौन सी अरिथमेटिक मीन बनेगी? वो 9th टर्म बनेगी आपके पास। जो 9th है वो अरिथमेटिक मीन है, टर्म में 9th। अब मुझे कहा जाए कि 50वीं टर्म है, वो 49वीं अरिथमेटिक मीन बनेगी। 100वीं टर्म है, 100वीं टर्म है, 99 अरिथमेटिक मीन बनेगी। 101 है, वो 100 आपके पास अरिथमेटिक मीन है। थैंक्स, हैव अ नाइस